अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद। शो का नाम है द मिशी खान शो और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उप्स सॉरी नाज़रीन, बैलेंस लूज हो गया। मैं आपके साथ होती हूँ जुमेरात जुमा हफ्ता रात को 9:30 बजे से 11 बजे तक, और इसमें आपकी कॉल्स होती हैं, गपशप होती है, कुकिंग होती है, गेस्ट से मुलाकात होती है और नाज़रीन फिर टाइम ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले आज का सवाल मैं आपको बता दूँ ताकि आपका जो दिमाग है वो उसके अंदर भी लग जाए। वो है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात यानी चैरिटी जो है देने वाला मुल्क कौन सा है? दोबारा से सुन लें, दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात यानी चैरिटी देने वाला मुल्क कौन सा है? कॉल करके आप बता सकते हैं 051-410-2357 पे। उसके अलावा आज जो हमारे मेहमान हैं वो नासिर शेख साहब हैं, जो कि रिटायर्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हैं विद पैशन फॉर हिज ओन Volkswagen है ना, VWS, I'm sorry नाज़रीन, VWS लिखा हुआ है, and I've restored 85 up till now। Volkswagen ही हो सकती है, absolutely। Restoring and driving Volkswagen across Pakistan and internationally helps international overlanders who visit पाकिस्तान। नाज़रीन ये जिसने भी लिखा है मैंने वही पढ़ा है, अब अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो सो वेरी सॉरी। सो आज जो सॉन्ग आपको ज़बरदस्त सा सुनाएंगे वो है मेरे बड़े प्यारे कॉलीग जिनके 4 वीडियोस में मैंने काम किया, अली हैदर। उनका है यारे मन, वो आज आपको वीडियो भी दिखाएंगे और आपको सुनाएंगे भी। और सोशल मीडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, उस पे जाने के लिए आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे जो है मेरा जो अकाउंट है दैट इज़ मिशी खान ऑफिशियल 2। यूट्यूब पे अगर आप जाना चाहें तो उधर है मिशी खान ऑफिशियल, और टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल है। जो ये है ट्विटर है दैट इज़ मिशी खान @मिशीलिशियस, और इस शो का जो पेज है ऑन फेसबुक वो है द मिशी खान शो। उस पर आप जाके अपने फॉलो भी कर सकते हैं, जो पिक्चर्स भी हैं, जो गेस्ट आते हैं उनकी जो शोज़ भी हैं वो भी लगे होते हैं। और K2 TV का भी सेम है, K2 TV ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम, K2 TV ऑफिशियल ऑन ट्विटर और K2 TV ऑफिशियल ऑन यूट्यूब। और उसके अलावा सबसे पहले मेरी आर्डेंट व्यूअर नाज़रीन, आज उन्होंने कहा कि भाई कपड़े वपड़े रख लिए, क्योंकि एक दिन मैं जब बड़े मज़े से आ रही मैंने गेट एंटर किया और मैं कपड़े भूल गई। शूज़ थे और कपड़े नहीं थे, और वो जिस तरह मैंने मैनेज किया वो मुझे ही पता है, वो मैंने किसी तरह मैनेज कर लिया। तो कहते हैं ना चीज़ें मैनेज करनी आनी चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से? दावर भाईजान और बार भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम। और दावर भाईजान मम्मी नाज़रीन कराची होते हैं 1000 मील दूर, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, देखें टेक्नोलॉजी जो है वो व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर आप बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। पूरा टूर मैंने उनको कराया अभी 3-4 दिन पहले, और कल क्योंकि संडे है तो कल भी इंशाल्लाह बात होगी। तो इसी तरह ये जो टेक्नोलॉजी है इसने हमें बहुत करीब भी कर दिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले तो ये होता था ना, मुझे याद है अल्लाह बख्शे जो मेरे वालिद हैं वो जो है कॉल बुक कराते थे कराची से इस्लामाबाद की, तो वो गुस्से में बैठे होते थे क्योंकि ऑपरेटर पता नहीं मिला के नहीं देते थे, और उससे भाई क्या मुसीबत है अभी तक तुमने कॉल नहीं मिलाई। और अब आप देखें सिमट के ऐसे हो गया कि अमेरिका व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, यूके हर जगह पे। सो आने वाले टाइम्स पता नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ पे लेके जाएगी, कि हम किसी का सोचेंगे और वो एकदम से जो है ना मीटावर्स जो है वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है उस तरह ऐसा हो जाएगा। सो मेरे साथ मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी मेरे जो साथ में शो में सौती असरात यानी म्यूजिक देते हैं, वो है प्यारे से सरोश। अस्सलाम वालेकुम सरोश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं जी ठीक ठाक। सैटरडे नाइट हम लोग यहाँ पे गुजार रहे हैं 11 बजे तक है। बस कैसा लग रहा है? जबरदस्त जी, जबरदस्त लग रहा है नाज़रीन। आज जो मैंने आपको कपड़े भी दिखाने कुछ सोफे के साथ मैच हो गए। ये है जो प्रिंट है, ये है अजरक प्रिंट है। ये ज़्यादातर ये सिंध की जो सूबा सिंध है वहाँ का प्रिंट है, जो कि बड़ा मशहूर है दुनिया में। अजरक जो है अजरक प्रिंट है। और क्योंकि नाज़रीन इतनी सख्त गर्मी, और कुछ लोग हब्स को हबस कहते हैं, हबस ह्यूमिडिटी है, तो आई थिंक लॉन या वॉश एंड वेयर के जो कपड़े हैं ना वो इसके सबसे ज़्यादा यू कैन बेयर देम, बिकॉज इसका सिल्क या कोई इस तरह की चीज़ पहनना ना बस से बिल्कुल बाहर है। और कभी भी इतनी ज़्यादा हब्स जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी में नहीं पड़ी, बट क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है हर जगह का, जहाँ गर्मी नहीं पड़ती थी वहाँ सर्दी पड़ रही है, सॉरी जहाँ गर्मी नहीं पड़ती थी वहाँ सर्दी पड़ रही है, और उल्टा ही हो रहा है हिसाब। तो एक हमारे साथ कॉलर है नाज़रीन, बिल्कुल लग रहा है मैं सोफे के अंदर से कुछ थान निकला है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिशी? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं मुल्तान से फायजा बात कर रही हूँ। आपका क्या हाल है? फायजा फ्रॉम मुल्तान। आप सुनाएं फायजा, कैसी हैं? ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। अच्छा, और मेरी फरमाइश पे एक गाना लगा दें। गाना सुनाना है? बताएं जी, कौन सा? वो माही तू भी रोएगा। थोड़ा सा गा के सुनाओ ताकि हमें याद आए, ताकि फिर हम दोबारा से गाएं आपके लिए। अच्छा, ये तो थोड़ा सा मुश्किल है। चले आप अपनी फरमाइश दें, आप बहुत अच्छी लग रही हैं इसलिए। अच्छा, थोड़ा सा गुनगुना दो ना। ये कौन सा गाना है जो हमें नहीं पता? माही तू भी रोएगा, तू भी रोएगा। क्यों रोएगा? तू भी रोएगा, मैं भी रोऊंगी। रोने, अच्छा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फायजा आपका। मैंने तो बेटा ये मैंने आज तक नहीं सुना है, किस सिंगर ने गाया है? हैं? खुद सुन लो पहले, खुद सुन लो पहले अपनी आवाजें। प्लीज जब भी आप कॉल करें, लाइव कॉल, एयर टाइम इज वेरी एक्सपेंसिव, तो कोशिश करें कि जो आप लाइव कॉल करते हैं तो टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि कल सुबह 9:30 बजे शो आप देख सकेंगे रिपीट में, और कल शाम को 4:30 बजे। अच्छा, आपके ख्याल में आज क्या पक रहा है? आज चिकन से तो मुझे लग रहा है शायद कोरमा या कुछ इस तरह आए की आए 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 कोरमा। सारी इस तरह यहाँ की पे चीज़। मिठाई बट रही है, आज कोरमा बन रहा है, क्योंकि कल पास्ते का सलाद जो है सबने वैसे बहुत था अच्छा, मजे का। हाँ, बहुत अच्छा। नाज़रीन, इट वाज डिलिशियस। इतना मजे का, मेरे मुंह में पानी। No doubt। है ना? बिल्कुल ऐसे। और उसके अंदर जो ड्रेसिंग थी उससे काम किया ना। बिल्कुल, अच्छा, लोग उसके अंदर बहुत सारी क्रीम और चीज और पता नहीं क्या क्या डालते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बस रिफ्रेशिंग था। जितना सिंपल होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई थी ना, वो तो कमाल ही थी। अच्छा, मुझे याद, आज मैंने रिपीट में देखा ना, जब मैं डाल रही थी ना तो वाकई बड़ा टेम्पटिंग था। बिल्कुल यमीलिशियस। सो बनाते हैं नाज़रीन। आज कल हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने फरमाइश की थी चिकन कोरमे की, वो आज बनाएंगे कोरमा और नान के साथ बाद में खाएंगे। और आप लोग के लिए भी एक वो ऑप्शन है कि देखिए, आई नो इट्स अ रेगुलर थिंग के कल जो है, जो ये है क्या है कल जुमेरात नहीं है, कल है इतवार, सॉरी माफ कीजिएगा, इतवार है कल। तो इतवार वाले दिन कोरमा बनाएं, साथ में पीरोठे बनाएं, साथ में अगर पराठे नहीं है तो आप मंगा सकते हैं, क्या कहते हैं वो, रोटियां मंगा सकते हैं। मैं तो पतीली रोटी खाती हूँ भाई, साफ बात है। मैदे की रोटी, वो नान। अच्छा, नान आप खाएं ना तो मुझे लगता है कि पेट जो है ना अजीब फूल सा जाता है, क्योंकि मैदा होता है। तो कोशिश करें कि आप चक्की का आटा जो है वो खाएं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं आपकी फिटनेस का राज और क्या। एक तो जी मैं काम बहुत करती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ, कभी कभी मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि यार मैं चलते चलते, मैं रात को जब बैठती हूँ ना, मुझे लगता है माय गॉड इतना मजा आया बैठ के। और कुछ लोग बैठे ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं। आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, ये याद रखें। खाली बैठने से आपका दिमाग शैतानी अजीब किस्म की, जो ये जो हमारी एक सोसाइटी का नॉर्म है ना कि उसमें लग जाएंगे, किसी की बुराई या किसी की शिकायतें। एक तो जो लोग शिकायतें करते हैं, मेरा दिल चाहता है उनको रस्सी से बांध के ना, दरख्त से, उनको ना फेंटी लगाऊं। शिकायती टट्टू जो होते हैं, उफ, छोटी छोटी बात जाके उन्होंने ये खाया, उन्होंने फ्रिज खोला, उन्होंने 2 सेब खा लिए। इसके पीछे इतनी लड़ाइयाँ होती हैं ना घरों में, शिकायत जो लगाते हैं। सबसे गंदी आदत, बुरी आदत। और जो खुशामद करते हैं, अल्लाह माफ कर दे, खुशामदियों से तो मैं 6 मील दूर भाग जाती हूँ। और पता है मुझे सूंघ में आ जाते हैं वो, पता है आपको? अच्छा, पता लग जाता है। इंसान की एक होती है ना 6th सेंस होती है, पता लग जाता है यार खुशामदी है। जो झूठी खुशामद करते रहते हैं, पीठ पीछे फिर बुराइयां करते हैं। ऐसे लोगों से तो माय गॉड नाज़रीन, आई गेट रियली आगे वर्ड ही नहीं आ रहा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं चीजें बता देती हूँ आपको। हाँ जी, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं रूपा ताहिरा बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। रूपा? हाँ जी, रूपा ताहिरा। रऊफा, अच्छा सॉरी, रऊफा। हाँ जी, अभी
हाँ जी, और कैसी अभी हैं आपने रऊफा? मैसेज किया था। क्या? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आप ही ने कहा था ना मेरे ख्याल में कि कोरमा बनाएं। किसने कहा था कोरमा? हिजाब ने। वो आपने आपने क्वेश्चन किया है ना, कौन सा मुल्क से ज्यादा खैरात देता है? सऊदी अरब। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा खैरात देता है। अच्छा, ये क्यों? हाँ जी, और आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे एक सॉन्ग सुना दें। मैं सुनाऊं? हाँ नहीं, वो सॉन्ग सुना देना मुझे, वो लगवा दे सॉन्ग। लगवा दूं? कौन सा लगवाना है? हाँ, तेरे बाजरे की राखी। तेरे बाजरे दी बाजरे राखी। दी राखी मैं ना बहंदी रे। अच्छा, ये वो उन्होंने, ठहर जाए, पता किसने गाया थे ये? पता किसने गाया है? अंजुमन ने, अंजुमन जी ने गाया है। नूरजहान ने, मैडम नूरजहान ने मैडम गाया था, नूरजहान है, बाद लेकिन में फिर उसके बाद मैडम अंजुमन ने गाया। अच्छा ठीक है। जी बहुत तो प्यारा वो सुना दिया, आपकी मेहरबानी। मैं ये कहती हूँ, इससे अपने जो क्लासिकल सिंगर बैठे हुए हैं जी जी इनसे कहती हूँ थोड़ा सा सुनाएं, ठीक है ना? आइंदा फिर नहीं सुनेंगी आप। थैंक यू सो मच। अच्छा भाई सरोज, सुनाओ आप ये गाना। ये वो फर्स्ट लाइन ही बस आती है। तेरे बाजरे दी राखी न मैं न जाऊंगी। इसके बगैर सुना दो ना, ये बैंजो के बगैर, सॉरी कीबोर्ड के बगैर। दो कैसे है दूसरी लाइन? तेरे बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी। आगे नहीं, मैंने सुना नहीं, बोला ये सॉरी नाज़रीन। अच्छा, आज बड़े दिन बाद मैंने अपना जो वो घोंसला बनाया होता है ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना लाइट लाइट लग रहा है। ये देखे नाज़रीन, मेरे बाल कितने लंबे लंबे हो गए। सॉरी, मैं पीछे कर रही हूँ, फिर आप कहेंगे कुकिंग के दौरान इन्होंने बाल खोले हुए हैं। बिल्कुल पीछे है, हाथ धो लूँ मैं और आपको जल्दी से बता दूं कि क्या क्या आज हम लोग बहुत किफ़ायतशार होते जा रहे हैं। आपको नहीं पता, किफ़ायतशारी में ही इस वक्त लज्जत है। क्या? कोई बात नहीं नाज़रीन, आज का बच गया, अगले हफ्ते साफ कर लिया, साफ हो गया हाथ A1। अच्छा, इसके लिए आपको 1 से 1.5 किलो की चिकन चाहिए। ओह, ये कौन आ गया? पेट्रोल की टैंकी लेके आ गया। ये पेट्रोल डालने वाला है। अच्छा, इसमें आप देख लें, गुलदास भाई ने आज मतलब कहा कि बोतल ही रख देता हूँ मैं सीधा। अच्छा, चिकन चाहिए, 1 से 1.5 किलो की चिकन है। दही चाहिए, चिकन कोरमा बन रहा है। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए या कुटा हुआ, मैंने कुटा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ। एक छोटा पैकेट जो है 1.5 किलो की चिकन के लिए आपको कोरमा मसाला। नाज़रीन, मेक योर लाइफ इजी। मतलब मुझे पता है कौन सा किस तरीके से कोरमा मसाला घर में बनता है, ग्राइंड होता है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जो रेडीमेड है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 से 2 अदद प्याज है, इसको हम क्या करेंगे, पहले अलहदा से फ्राई करेंगे। इसको जैसी गोल्डन यानी सुनहरा होगा, इसको अलहदा अखबार पे नहीं, ब्राउन पेपर पे हम रख लेंगे, ताकि उसको एंड में जब सर्व करने लगे उस वक्त हमने भोर के यानी बिल्कुल चूरा करके आपने कोरमे के ऊपर डाल देना है। बाकी हरी मिर्चें, हरा धनिया जो आप सर्विंग के टाइम यूज़ करेंगे, और इसके अंदर मैं धनिया पाउडर जो है वो 1 टीस्पून डालूंगी। अब इसमें हम सबसे पहले भूनेंगे, 1 कप के बराबर इसमें ऑयल डालते हैं, बल्कि आधा कप आपने डालना है। बस नहीं, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। उसकी वजह है कि इसके अंदर दही डलेगा। दही जो कूंडे वाला दही होता है उसके अंदर ऑलरेडी चिकनाहट होती है, तो वो फिर बहुत ऑयली हो जाएगा। तो आपने आधा कप ऑयल डालना है, या देसी घी या जो भी आप इस्तेमाल करें, और उसमें हम 1 कप दही डालेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा चिकनाई जो है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? शाजिया बात कर रही हूँ, शाजिया किस जगह से? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। कैसी हैं शाजिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक मैं है, ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आपका शो बहुत शौक से देखते हैं, बहुत प्यारा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। कोई आपकी फरमाइश? जी, चॉकलेट केक बनाना सिखा दें। प्लेन केक? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक ठीक है, चॉकलेट केक। आपने मेरे ख्याल पिछले हफ्ते भी कॉल की थी ना? नहीं, मेरी आपसे सर्दी में बात हुई थी। अब मेरे पास छोटा बच्चा 2 साल का बैठा हुआ है, वो भी कह रहा है मामा केक। मैंने कहा अच्छा, आंटी को बोलती हूँ। ओके, ठहर जाए। आंटी नहीं, बाजी को बोलती हूँ। अच्छा, मजाक कर रही हूँ, आंटी है सारे, 2 साल के तो आंटी हुई मैं। अच्छा बताएं, क्या नाम है आपका पूरा? शाजिया रिजवान। शाजिया रिजवान, इस्लामाबाद। जी, अगले हफ्ते इंशाल्लाह, अगले हफ्ते चॉकलेट केक,
चौको। अच्छा, वो अवन में के वो देगचे वेगचे में तो नहीं बनाना सिखाऊं ना? हाँ जो सर आपको इजी लगे। यार आपके पास अवन तो हर एक के घर में अब है ना? जी गैस वाला अवन है आपके पास कि इलेक्ट्रिक है? नहीं बिजली वाला। हैं? बिजली वाला वो नहीं होता दूसरा। बिजली भरी है, बिजली वाला है? ओके जी। अच्छा ठीक है, बिजली वाला है तो बस सही है, हमारा भी बिजली वाला है। बिजली वाला ठीक है, कल अगले हफ्ते बनाऊंगी इंशाल्लाह चॉकलेट केक। अब शाजिया रिजवान साहब, देखो ना शादी के बाद ना लोगों के सरनेम चेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ औरतें नहीं चेंज करती। आपकी शादी हुई भी है? नहीं, क्यों? वैसे सारों का शौक होता है जल्दी है शादी। अम्मी वैसे पीछे पड़ती हैं शादी के लिए? क्या कह रहे? पीछे पड़ती हैं शादी के लिए? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो होती। अभी क्या मतलब नहीं? अभी तो खेलने कूदने के दिन। वाकई में इधर आदमी जो है वो 50 साल में, अभी तो इसके खेलने कूदने के दिन है। ये क्या बात हुई है? अच्छे भले तुम बड़े हो, आदमी हो, करो शादी जल्दी। आदमी का अभी मेरी उम्र ही क्या है। जितनी आपके माशाल्लाह से घनी दाढ़ी और वो है तो लगता है अब नहीं, लेकिन माशाल्लाह हो जाएगी शादी। इंशाल्लाह। पसंद की होगी कि अम्मी की पसंद की? ये तो अब वक्त ही बताएगा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अजीब ये करम। कौन बोल रही हैं? अलीजा फातिमा। हफीजा फातिमा? जी अलीजा फातिमा, कैसी है अलीजा? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह से आप कैसी हैं? कैसी? आप तो गैर पाक के गाना लग रहा है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरा फेवरेट सॉन्ग है जा अज तो मैं तेरी तू मेरा, मैडम नूरजान का। आपका फेवरेट कौन सा है अलीजा? मेरा फेवरेट तो सब फेवरेट है। थोड़ा सा सुनाओ ना फिर, जरा सुनाओ। सुनाओ कोई सा अच्छा सा कोई सॉन्ग सुनाओ, शाबाश। चलो कागा बोल दस जावे पावे क्यों दी चूरी नू रावाच बावाच। बेटा इसीलिए गाना हर कोई गा नहीं सकता, इतना आसान हो एक्टिंग फिर भी लोग कर लेते हैं, लेकिन गाना गाना वाकई में इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। वाकई जो गाते हैं ना अच्छा, बड़ी बात है। ये वाहिद वो है फील्ड है जिसमें अगर आप सीखे बगैर आते हैं ना तो बस ठीक है, तुक्का उक्का चल जाता है, लेकिन अगर सुर ना हो ना, कान ना, पागल हो जाते हैं। बहुत दफ़ा मैंने इतने बेसुरे लोगों को इंटरव्यू किया है और कसम से मेरा दिल चाह रहा होता है उनको कहूँ, देखिए ज़रूरी नहीं है शायद मैं अच्छा गाना नहीं गाती, लेकिन मेरे कान बड़े सुरीले हैं, कान सुरीले होना भी ज़रूरी है। अच्छा ये अब मैंने इसमें डाल दिया ना ये चिकन, अब आपने इसको ढक देना है। ढकने से क्या होगा दोबारा से आपको बताती हूँ कि जो आपकी चिकन है उसमें स्टीम लगेगी तो वो सख्त नहीं होगी, वो बड़ी मॉइस्ट और मज़ेदार हो जाएगी। अब बार बार चमचा ना चलाएं इसमें, जो हमारी आदत है हर बात में चमचा चलाना शुरू कर देते हैं, डोंगे में भी और जिंदगियों में भी चमचे चला रहे होते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? और लहसुन अदरक जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? चकवाल से उज़मा। कैसी हैं उज़मा? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपका प्रोग्राम रिपीट टेलीकास्ट में देखती हूँ। अच्छा। लाइव आज बहन आई हुई थी तो बैठ के गप्पे लगा रहे थे, आपका प्रोग्राम देखा है तो मैंने कहा एतराज में लाती हूँ। सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिर्चें भी डालते हैं हम इसमें। तो ये मुझे बताएं कि कोई आपने रेसिपी जो है वो की? आपकी मैंने कड़ी उस दिन आपने जो बनाई थी वो बनाती हूँ। या कितनी आसान थी बताओ मुझे, है? बहुत ज्यादा तो तरीके से झटपट बन जाती है, बच्चे खाने मांगे तो देर ही नहीं लगती, बन जाती है। और देखो ना कितनी सस्ती है, बेसन दही पकोड़े था खत्म। चावल महंगाई के दौर में बंदा सोचने लग जाता है कि क्या लाए और क्या पकाएं। और आपको बेटा एक और चीज बताऊं, उसमें बेसन जो है ना वो स्किन के लिए, बालों के लिए और आपकी जो सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। हम लोग सिर्फ रमजान में पकोड़े खाते हैं, लेकिन जितना आप
हफ्ते में एक दफा कड़ी जरूर बनाया करें, एक तो सस्ती भी मेरे पड़ती है और बच्चे पेट भी शौक भर से जाता है कढ़ी सबका। चावल- हैं? कढ़ी चावल मेरे बच्चे कढ़ी चावल शौक से खाते हैं। बस बेटा शौक से ही खाएं, दालें भी बड़ी महंगी हो गई हैं, अब कड़ी पे ही गुजारा मैं भी कर रही हूँ आजकल। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत आप सिंपल तरीके से लाइटली मूड में बात करती हैं। और Thank you. मेरे अब्बू अल्लाह जन्म नसीब करे, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते थे। अरे थैंक यू। किधर हैं आपके अब्बू? जी फौत हो गए, Oh, I'm so 25 sorry. साल हो गए। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको मेरी की रहमत करे यार, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करे उनको 20 तारीख को पूरे साल हो जाएगा। ओहो ओहो, चलें मेरी तरफ से बहुत दुआएं उनके लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, जो घर में आपके लोग होते हैं ना, वो अगर जिंदगी से जाते हैं, ठीक है आपकी जिंदगी, वो कहते हैं ना बैक टू लाइफ ये वो, लेकिन आपका एक पार्ट ऑफ यू गोज विद देम, एक आपका जिंदगी का हिस्सा चला जाता है, उसको कभी कोई फिल नहीं कर सकता। वो तो बात है, बस आप चल रहे होते हैं, आप कहते हैं बस ठीक है अब जिंदा तो वो कहते हैं ना रहना होता है, लेकिन वो एक पूरा एक आपका सर्कल होता है वो खराब हो जाता है। सो आ जाते हैं वापस, देखिए जरा आहा धुआं उठा, ये ले। अब हल्का सा मैंने चम्मच चलाना है इसमें ताकि ये अलहदा ये साइड्स चेंज कर लिए हैं। जैसी साइड आपने चेंज की, आपने दोबारा इसमें ढक्कन लगा दिया, हिलाना नहीं है, चम्मच चलाना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब हमने क्या करना है, प्याज को अलहदा से मैं बाद में फ्राई करूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? उप्स। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। मेरी बेटी ने आपको कॉल मिलाई है, उसका नाम कायनात है। क्या करता है बेटा? टीवी का वॉल्यूम असर बंद कर दें, टीवी का वॉल्यूम। मैं कह रहा हूँ मेरी बेटी ने ना आपको कॉल मिलाई है बड़े शौक से। जी जी, मैं कह रही हूँ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी जी कर दिया। ओके वेरी नाइस। आपकी बेटी से बात करवाएं। जी जी मैं उनसे बात करवा दूं, पहले मैं तो करूँ आपसे बात, मुझे आपका Sorry, प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। कायनात ने कॉल किया लाहौर से, बहुत शुक्रिया आपका। और आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा मैम, आप पहले ड्रामा में आती थी, आपका ड्रामा का बड़ा मशहूर है रूसा। जी जी बिल्कुल, और ये मेरी मम्मा आपसे बात करना चाहती हैं। कराएं कराएं कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाए कैसी है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं। बस मैं ठीक है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और आप पहले ड्रामा में काम करते थे, अब नहीं करते आप? नहीं, अब बाकी लोग करते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि बस अपनी टाइम में खूब कर लिए ड्रामों में काम, तो अब कुछ और मैं सोचती हूँ कि मैं कुछ और करूंगी। ये आप लोगों के लिए लाइव शो करती हूँ 3 दिन, बाकी मौज मस्ती करती हूँ 4 दिन। अच्छा करते हैं प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। थैंक यू, बस बहुत ये आपके प्रोग्राम की तारीफ करने, आपकी तारीफ करने की बहुत अच्छी है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई आपने फरमाइश करनी है? कायनात। फरमाइश से वैसे कुछ भी नहीं, आप जो देख बनाती रोज देखते रहते हैं, वही अच्छा लगता है। ठीक है ठीक है। एक बच्ची कायनात भी है आपके साथ, जी हाँ, है ना? पहले बात करिए। हाँ जी। कराए कराए। अस्सलाम वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है आप? ठीक, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे ना आपकी वो बिरयानी बड़ी अच्छी लगी है, वो जो सामने पुलाव बनाया था, मिक्स सब्जी और चिकन का। अच्छा, अच्छा लगा था आपको? जी बनाया था घर में किसी ने आपके लिए? जी, दादू ने बनाया था। दादो ने बनाया था, वेरी गुड। तो आप क्या बनाऊं आपके लिए अगले हफ्ते? कुछ भी नहीं। बेटा कुछ तो बताओ ना। हैं? क्रिस्पी चिकन। क्या? क्रिस्पी चिकन। क्रिस्पी चिकन। अच्छा ठहरो, क्रिस्पी चिकन। क्रिस्पी सब्जी ना बना दें? गुलदास भाई को टेंशन हो जाएगी अब चिकन पे। ठीक है, क्रिस्पी चिकन आपके लिए, क्रिस्पी चिकन कायनात के लिए। थैंक यू। आप लाहौर से कॉल कर रही थी, पूरी फैमिली, उनकी वालदा, दादो और कायनात ने कॉल की। ये देखें ना जी, ये सिचुएशन होनी चाहिए चिकन की, ऐसी बिल्कुल ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। इसमें मैं 2-4 और हरी मिर्चें वैसे लोग डालते नहीं है, जो यहाँ पे दिल्ली का कोरमा होता है, दिल्ली के कोरमे में कुछ ऐसा नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि हम जरा पंजाब साइड पे जो है हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, मज़ा आएगा, चटपटी किस्म की ज़बरदस्त सी बनेगी। क्या ये देखें, हरी मिर्चें डाल दी,
थोड़ा सा मैं कुकिंग के दौरान इसलिए डालती हूँ हरा धनिया कि इससे जो है ना फ्लेवरफुल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना फ्लेवरफुल, ये फ्लेवरफुल होगा अब ये। इसके अंदर अब मैंने, क्योंकि काफ़ी भुन गया है, अब हमने एक पैकेट जो है कोरमा मसाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने शामिल कर दिया इसमें, और इसको अब थोड़ा सा हिलाएंगे, ठीक है ना। आपने हिलाना जुलाना है इसको, अच्छी तरह भूनेंगे इसको, एटलीस्ट 5 मिनट और भूनेंगे। उसके बाद इसमें मैं दही डाल दूंगी, एक पूरा बड़ा कप, और उसके बाद थोड़ा सा इसको भून के इसको हम रख देंगे थोड़ा पकने के लिए। 1 जग के बराबर इसमें पानी डालेंगे और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कुक होगा और ज़्यादा सिमर करके मज़े का होगा। गरम मसाला आपकी मर्ज़ी है, जब आप सर्व करें, मैं नहीं डालती क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी और जलन होती है जलन तो वैसे होती है लोगों को काफ़ी, लेकिन मैं सीने की जलन की बात कर रही थी। लेकिन जलते तो लोग हैं हमारे, जो फ्री लोग होते हैं ना, जो काम कोई नहीं करते, वो लोगों से जलते हैं ना मंजूर, इसलिए मैं कहती हूँ आप ना जला करें मुझसे हेलो अस्सलाम वालेकुम, मजाक करिए, इतने अच्छा हेयर स्टाइल है आपका। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक है? फाइन थैंक यू। कौन बोल रहे हैं? मैं मिस्टर रमेश सागर बात कर रहा हूँ कराची से। साजिद साहब, जी जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं साजिद साहब, खैरियत से? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। अच्छा जबरदस्त, क्या कहना चाहेंगे साजिद साहब? बस जी आपको प्रोग्राम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मेरे बोला चलो जरा आप। अच्छा वंडरफुल, जबरदस्त। तो साजिद साहब आज के सवाल का जवाब देंगे कि सबसे ज्यादा चैरिटी यानी जो खैरात है वो कौन सा मुल्क देता है? हैं साजिद साहब? पाकिस्तान ही है सर। पाकिस्तान देता है सबसे ज्यादा खैरात। ओके ठीक है। खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में भी जो भी मिल जाए, दाल सब्जी चिकन जो भी हो, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लेते हैं। चले वेरी नाइस, जबरदस्त। ये आपकी फैमिली को कहिएगा आपको ये पका के इस स्टाइल में जरूर बताएं, खिलाएं, ठीक है? ठीक है, ये बात कर ले, कराएं ये मेरे बेटे से बात करें। वह कराएं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हेलो, शर्मा रही हैं? कोई बात नहीं, चले कोई बात नहीं, अगली दफा प्लान करके। ये देखें नाज़रीन, कितना खूबसूरत दही है माशाल्लाह। ये देखें खूबसूरती, देखें इस दही की, वाह सुभान अल्लाह खांसी आ रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, चेक इट आउट नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जरा कलर चेक करें इसका, सोलन का कलर चेक करें। इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब आप जरा इसकी गौर फिक्र करें, इसके अंदर यह है, इसको हमने, ये देखें खूबसूरत। अब इसमें क्या करना है, मैंने एक अपनी ट्रिक में यूज कर रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ऐसे ही ये 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। दैट्स इट। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। प्याज जो है ये आप सोचे होंगे पड़ा हुआ है, इसको हमने फ्राई करना है, शैलो फ्राई करके इसको अलहदा रखेंगे। और जब सर्व करने से पहले ये आप देखें, ये देखें ज़रा, इसकी खूबसूरती चेक करें ज़रा कूरमे की। इसमें मैं 2 ग्लास और पानी, 1 ग्लास ये हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 ग्लास हो गया, और 2 ग्लास आपने इसमें पानी के डालने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? मैं नादिया बोल रही हूँ रावलपिंडी से। नाजिया? नादिया, कैसी हैं नादिया, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं इतना यकीन करती हूँ, लेकिन मेरी कार नहीं मिलती ना। अब तो मिल गई माशाल्लाह से। अब बहुत मिल गई है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बस आपके खाने देखती रहती हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्राई करती रहती हूँ, अगले दिन से ट्राई शुरू होती है। चलो ये तो अच्छा हो गया, वेरी नाइस। तो अच्छी कोई चीज बनी आपने जो बनाई? मैंने बहुत कुछ बनाया, जो आप बनाती रही हैं, मैं वही ट्राई करती रहती हूँ। चलो वेरी बड़ा आसान तरीका मैंने आपको कोरमे का
बना के बताया कि इसमें दही डाल देंगे ना तो बेहतरीन होता है फ्लेवर। तो और सुनाए, आज के सवाल का जवाब देंगी? ये है कि खराब तो ये हमारा मुल्क तो हर जगह से ही खराब लेता है, क्या बताऊं मैं आपको। हर जगह से वो खराब कहीं से भी मिल जाए, वो 10 रुपए हो 20 रुपए हो, वो लेने की करते हैं, है ना। हम खैरात पे ही जिंदा है मेरे ख्याल में। हाँ खराब से जिंदा है। जो गवर्नमेंट आती है सबसे पहले दौरे पे चले जाते हैं खैरात लेने। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। तो मुझे बताएं कि मुल्क दिमाग में आया जो सबसे ज्यादा खैरात देता है एज यूजुअल? इतना मुझे एक नाज़रीन, एक रबर का पंच होता है जो कि एकदम से भिशुआ करके जाता है, भिशुआ। तो ये जो भी कॉल में होता है ना बैठा हुआ, मेरा कभी कभी दिल चाहता है, हाफिज साहब तो नहीं हो सकते, फवाद साहब है, तो मैं सोची थी कि एक ऑटोमेटिक बटन यहाँ रखूं, इधर से भिशुआ यूं जाए, जैसी कॉल जो है वो हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफाई हो गई है। क्या हाल है मिशी खान? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? समीना काजमी इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। समीना फ्रॉम इस्लामाबाद। समीना काजमी। समीना काजमी जी जी, आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा। समीना काजमी साहबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगी? बस कुछ नहीं, एक तो वो दुआ करूंगी मुंतजिर भाई के लिए जिनका कल एक्सीडेंट हुआ है, तो आपके जो एंकर है, टीवी एंकर, उनके लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। मुंतजिर भाई? हाँ, मुंतजिर भाई का कल एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उनके लिए दुआ कीजिएगा। सब जो सुन रहे हैं वो भी दुआ कीजिएगा। अच्छा, अमीन सुबह अमीन। आई एम सॉरी, मैं क्योंकि बारिश बहुत थी, एकदम से आना हुआ तो आइडिया नहीं था। इंशाल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे, हम सब उनके लिए दुआ करेंगे। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अभी तो बेहतर है जी। और दूसरा मिशी खान, आपकी ड्रेसिंग वाकई बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। और माशाल्लाह, आप शॉपिंग कहाँ से करती हैं? कमर्शियल से करती है, G9 से करती है? D9 कहाँ पे है? G9 G9 कंपनी। हाँ, आपने अभी तो नहीं मुझे देखा वहाँ? नहीं, मैंने आपको I8 में देखा था। ईद पे? हाँ, I8 में देखा था, I8 में, I84 में। I84 में, हाँ I84 में, जहाँ पे वो एक बड़ा केमिस्ट शॉप जो है। हाँ, पाकीज़ा स्टोर भी है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे मैंने आपको देखा था। पाकीज़ा, वहाँ एक्चुअली वहाँ पे वो एनिमल हॉस्पिटल है ना डॉक्टर हाँ, आफ्ताब का, आप अपना डॉग पॉज एंड क्लॉज, हाँ हाँ, उधर मैं आती रहती हूँ बिल्कुल। तो वहाँ पे मैंने देखा था। तो वहाँ उसके बहाने जब आती हूँ ना, तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा पठान कपड़े वाला है ना, तो मैं वहाँ पे भी जरा जाती मार लेती हूँ कि अच्छा कोई नया प्रिंट आया है। बहुत बड़ी शॉप बना दी है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त। तो जी जी, कभी मैं खुद बनवा लेती हूँ, कभी मुझे कोई आउटफिट अच्छा लगे जो कि मेरी जेब इजाजत देती है तो फिर मैं वो रेडीमेड ले लेती हूँ, वरना मैं खुद अपने सिलवाती हूँ। हाँ, ज्यादातर आपके अपने होते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे कपड़े होते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। सो मुझे ये बताएं कि आज के सवाल का जवाब क्या है? कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा खैरात देता है? बटन किधर है मेरा जिसका पंच मैं दबाऊं और इनको लगे जाके डिशुआ करके? अजीन, एक टमाटर खाने से, आपको पता है टमाटर एक फ्रूट है मिस्टर जैकी, जैकलिन डिसूजा। अच्छा नाज़रीन, जब मैं इधर से फ्रंट से बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो साइड कट करें, एक सेकेंड। उफ, ये बिल्कुल लग रहा है कि वो 1980s के नहीं होता साइड का हेयर स्टाइल, वो ड्रू बैरीमोर का उस टाइम में, लेट 80s में जो हेयर स्टाइल था, बिल्कुल वैसा लग रहा है। अब आते हैं नाज़रीन, आपसे कुछ गपशप लगाएंगे, कुछ एक गाना सुना देते हैं अच्छा सा, कुछ सुनाओ। कितने नाज़रीन प्यारे कपड़े हैं ना, खुले 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 बाल सोनिए, चलो। एक कीबोर्ड भी ढूंढता रहता है, क्या सुनाए? पुरानी जीन्स नहीं, वन टू, शुरू करो। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया,
ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदाए कहीं, ये हंसी वादियां ये समा प्यार का, आपके दिल में यूं यूं हुआ के नहीं। ओ हमने तो छुपाया फसाना बन गया, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। वेरी नाइस, जबरदस्त। उफ नाज़रीन, गर्मी इतनी मुझे लग रही है ना, उफ आज बहुत ह्यूमिडिटी है। अच्छा, मैंने नोट किया कि अगर आप बहुत लूज कपड़े स्क्रीन पे पहनते हैं ना तो आप जरा बिग लगते हैं। एक क्लास कॉल लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। अभी तो 10 हुए हैं, 9-10 हुए हैं। नाज़रीन, अब अगली दफा हम आएंगे ना तो मैंने ये कर लेना है बालों का, ये उफ इतनी ये जो जगह है ना इधर, मैं सोचे बाल कटा दूं जाके। आप क्या कहते हैं? ये अच्छे लग रहे हैं, मैं शहबाज भाई जितने करा लूं, ये अच्छे लग रहे हैं। उस दिन हम क्रेजी हेयर स्टाइल बनाएंगे, है ना? ये मैं वो लग रही हूँ सिद्धू मूसे वाला, ठीक है ना? ओके, वापस आ जाते हैं। नाज़रीन, एक क्विक सा ज़बरदस्त आपको सॉन्ग सुनाना है इनका, अली हैदर का। उसके बाद चले जाएंगे ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आज हमारे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान हैं जो कि गाड़ियों का शौक रखते हैं, विंटेज कार्स, और फिर उसके बाद इधर उधर बड़ी एक्साइटिंग उनकी लाइफ है, उनसे आपकी मुलाकात करवानी है। सो स्टे ट्यून, चल के गाना सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। खुशामदीद, वापस आ चुके हैं। आपने अली हैदर का खूबसूरत नया सॉन्ग सुना, उसके बाद ब्रेक पे गए थे, वापस आ गए। हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। आज का सवाल था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात यानी चैरिटी कौन सा मुल्क जो है वो करता है। आपने कॉल करके बताना है 0514102357 पे। और आज चिकन कोरमा बन रहा है हिजाब फ्रॉम इस्लामाबाद की फरमाइश पे। हमारे आज के जो मेहमान हैं उनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। रिटायर्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है विद पैशन फॉर वोक्सवैगन कार्स। उनके पास अपनी 9 वोक्सवैगन है एंड हैव रिस्टोर्ड 85 अप टिल नाउ, रिस्टोरिंग एंड ड्राइविंग वोक्सवैगन अक्रॉस पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली इन्होंने किया है। सारे बड़ा एक वो कहते हैं ना मुश्किल टास्क इन्होंने किया है। हेल्प इंटरनेशनल ओवरलैंडर्स हु विजिट पाकिस्तान। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही अमेजिंग से नासिर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, वेलकम ऑन द शो। शुक्रिया। सर, ये ओवरलैंडर्स ठीक पढ़ा ना? जी, वेरी गुड नाज़रीन, मैंने कहा चेक कर लूँ कि उल्टा ना पढ़ लिया। सो वेलकम ऑन द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बड़ा आपने मुश्किल टास्क जो है वो किए हैं लाइफ में। वोक्सवैगन ये वो वाली है जो कि पुरानी वाली वोक्सवैगन जी, जिसको जो कि सबसे ज्यादा सॉलिड वोक्सवैगन कहलाती है, दुरुस्त जिसका जो इंजन है बैक पे होता है। बिल्कुल ओके, सही। सो कैसे शौक पैदा हुआ सर? आप प्लीज जवाब दीजिए। मैं साथ साथ वो मैंने कोरमा बन रहा है तो प्याज भी नाज़रीन फ्राई हो रहा है तो मैं जरा उसको भी देख लूं प्लीज। खुशबू आप बताइए। खुशबू तो बहुत अच्छी है। आपने यहाँ टिश्यू का डब्बा नहीं रखा? नहीं तो नहीं, अगर मैं वो आपको ड्रूल करना हो चखाऊंगी जरूर। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी आपने पूछा कि वोक्सवैगन का शौक क्यों जी। हुआ। बहुत सी इसकी तो रीजंस है। सबसे सिंपल ये है कि ये गाड़ी बहुत सिंपल है और क्लासिक कार्स तो बहुत हैं, मगर ये कि जिस तरह से इसका नाम रखा गया फोक्सवैगन यानी कि पीपल्स कार, तो ये आम आदमी की मेरी तरह के दस्तरस में ये थी और इसको मेंटेन करना, इसको चलाना, इसकी इनिशियल कॉस्ट इतनी थी कि इसके साथ बिल्कुल किया जा सकता था, शौक पूरा किया जा सकता था। अच्छा सर, मुझे ये बताएं क्योंकि अल्लाह बख्शे मेरे जो मामू हैं उनके पास भी एक वोक्सवैगन है रेड कलर की, जिसके दरवाजे नहीं बंद होते, लेकिन एक आदमी दरवाजा पकड़ के बैठता है और उसके बाद वो
इतनी स्पीड में जाती है कि अच्छी अच्छी गाड़ियों को पार कर जाती है। फिर जो हमारे एबीटी के सीईओ हैं सर कामरान, उनके पास भी एक खड़ी हुई, तो हर एक के पास एक एक वोक्सवैगन जिनको शौक था एक ज़माने में, उनकी वोक्सवैगन अभी तक है और चलती है। तो एक तो इसकी स्पीड का बताएं कि जब इसको आप एक्सेलरेटर देते हैं, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैवी स्टीयरिंग है, चलानी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये कि इसकी स्पीड बहुत ज़ोर करके जाती है। तो ये इज इट द रीज़न कि इसका इंजन एट द बैक है? इंजन का बैक पे होना शायद स्पीड के लिए इतना नहीं, मगर ये कि द ओवरऑल पैकेज जो था वो गाड़ी के साथ, हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये अंडर पावर्ड है और नहीं जाती, मगर ये कि अगर ये वेल मेंटेन्ड गाड़ी है आपकी और इसको मेंटेन करने में आपने कोई कसर उठा नहीं रखी, तो ये जो चंद पैरामीटर्स इसके डिज़ाइनिंग में दिए गए थे वो यही था कि ये 4 से 5 पैसेंजर्स को लेके अच्छा। 100 किलोमीटर से ज़्यादा, तकरीबन 60 मील की रफ्तार पे जर्मनी में ऑटोबान्स होते हैं जो मोटरवे की तरह की, तो जी। उसके ऊपर आप इसको चला सकें या जो ओनर है वो इसको चला सके। अच्छा। So speed was a parameter that was provided to the designer. ओके, वो थी, मतलब जी, बेसिकली जी, स्पीड वाज द मेन, उसमें एक जो फीचर था। मेन भी कह सकते हैं, मेन में फ्यूल इकोनॉमी भी थी, मेन में ये बात भी थी कि एक आम जो जर्मन था जी। उसके पास गैराज नहीं होगा, अच्छा, तो उसने सड़क पे गाड़ी खड़ी करनी थी अपने घर के बाहर। और जर्मनी के विंटर्स का आपने सुना होगा कि काफ़ी सिवियर जी, विंटर जी, है, जी। तो उसमें अगर ये होता कि इसमें रेडिएटर होता अच्छा, तो वो एक सर्दियों में मसला हो सकता था। ओके, इसलिए जो फर्डिनेंड पोर्श, जो कि पोर्शे गाड़ी बनाने वाले हैं, जो वॉक्सवैगन के डिज़ाइनर मूजिद कहने, उन्होंने इसमें जो इंजन डाला वो एयर कूल्ड है। एयर कूल्ड है। एयर कूल्ड है। अच्छा, ओके। सो इसमें कोई कूलेंट नहीं पड़ता, इसमें रेडिएटर नहीं है। सो पूरी रात ये बाहर अगर बर्फ में भी खड़ी रहे, और ये मैंने करके भी देखा, और स्टार्ट हो जाती है। और ये सुबह स्टार्ट हो जाएगी। नाज़रीन इमेजिन। और एक होता था फ्रिज जो कि गोल होता था, जिसमें से जब उसका जो हैंडल है ना उसको खोले, कड़ाक करके आवाज आती थी। वेस्टिंग हाउस का पुराना गोल, जैसा कार्टून मूवीज में नहीं गोल फ्रिज होते, एक वो और एक ये गाड़ी। आई थिंक देवर, मतलब कितने सालों तक कोई प्रॉब्लम नहीं चलते थे वोक्सवैगन का। एक इनकी शोरील भी है, बल्कि वो चल के पहले देखते हैं। अभी आपने तस्वीरें कुछ देखी वोक्सवैगन, ये माइक्रो मिनी थी ना, मिनी जी, माइक्रो बस भी माइक्रो इसके बस। अंदर है, जी। नाज़रीन, ये जो माइक्रो बस अभी आपने देखी थी गोल लाइटों वाली, ये भी मेरे अल्लाह बख्शे चंदा मामू जो जिनकी वफात होगी उनके साथ हम ये वाली, ये देख लें, इसके अंदर हम पीछे सारे बैठे होते थे और वो हमें कह के कि मैं ज़रा आता हूँ, और हम वेट करते रहते थे, बैठे सो जाते थे। ये मुझे इसलिए, और इस पर हमने पूरे पाकिस्तान की में बात की थी। एक तो माइक्रो बस है जो बस वाली है आपने देखी, और एक जो है वोक्सवैगन। और इन्होंने बताया कि वोक्सवैगन क्लब भी है आपका पाकिस्तान में, जी। तो उसमें कितने मेंबर्स हैं? उसमें तकरीबन 500 के करीब हैं, मगर उसके हमने डिफरेंट चैप्टर्स बनाए हैं, जिस तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा इस वक्त मेंबर हैं, तकरीबन 250 के करीब। 250। फिर लाहौर में है, कराची में है, पेशावर है। ओके। सो ये तो ये अभी आपने ये जो रीवैम्प भी आप की हैं, ज़ाहिर है थोड़ी सी ओल्डर होती हैं, लेकिन ये कि उनको आप रीडू करते हैं, सारी उसकी जो बॉडी है एंड उसके जो इंजन है, तो इसमें कितनी लागत लग जाती है अंदाज़न? देखिए, इसका बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इंडिविजुअल टेस्ट के ऊपर है, इंडिविजुअल बजट के ऊपर मुनहसर है। फर्ज करें अगर इसको अच्छी हालत में करना है और आपने आराम से घूमना फिरना है, तो कितना लागत आएगी, मिनिमम बताएं। आप अगर गाड़ी आपकी अपनी है और आप उसको रिस्टोर कर रहे हैं, तो आपका कम से कम 8 से 10 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। अच्छा, जी।
और नाज़रीन 8 से 10 लाख में अब आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल। अब मैंने सुना है कि जो छोटी गाड़ी है 1000 सीसी दैट हैज गॉन अप टू 20 प्लस, नई वाली। तो नाज़रीन मेरे ख्याल में और इसकी अगर फ़र्ज़ करें परचेज़ करते हैं इसी सिचुएशन में, अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो कितने में आप बाय कर सकते हैं? ये मैंने खुद एक गाड़ी 17,000 रुपए की खरीदी थी जी। जिसको मैंने रिस्टोर किया और वो किया, मगर अब आपको प्रोजेक्ट कंडीशन में भी जो है वो 3 से 5 लाख में मिलेगी। में मिलेगी। ज़्यादा जो होता है वो ये है कि आपकी फैमिली में कोई गाड़ी हो, आपके मामू जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं, अगर वो गाड़ी वो है तो आप वो ले लीजिए उनकी मिन्नत समाजत करके कजन्स की, और उसको फिर रिस्टोर कीजिए। रिस्टोर कर और दैट वुड बी लाइक एन एक्स्ट्रा चीज़ कि आपकी वो जो मेमोरीज उसके साथ एसोसिएटेड हैं। और I would be interested in the microbus because मैंने एक मूवी भी देखी थी जिसमें वो जो बच्ची है वो माइक्रो है मिस सनशाइन, लिटिल मिस सनशाइन, लिटिल मिस सनशाइन, एंड आई थॉट दैट वाज येलो कलर की थी, बड़ी क्यूट। तो उधर से मुझे हुआ कि यार ये होनी चाहिए माइक्रोबस जो है। सो ऊपर से मेरे कुछ पेट्स भी हैं तो वो फिर पीछे बैठ सकेंगे। Perfect। उसको ऐसे बनवाएं कि बीच में जाली हो, और पीछे वो लोग बैठे हों और साथ में फ्रेंड्स भी बैठ सकते हैं, और जाली के बाद सीटें भी हो। वो तो कहते हैं ना जिस तरह यू ट्रैवल विद किचन सिंक, जी। तो वो किचन सिंक के साथ अगर आपने ट्रैवल करना है तो दिस इज द आइडिया। अच्छा, इज इट पॉसिबल कि जो माइक्रो बस होती है इसके अंदर आप वो जिस तरह कैरावान टाइप होता है छोटा सा, आप उसको थोड़ा सा रीडू करा के थोड़ा सा किचन या कहीं रोक के आप थोड़ा बेड भी हो, फोल्डिंग बेड हो? मुझे असल में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिला प्रोड्यूसर साहब के साथ बैठ के वो तस्वीरें करने का। मेरे पास वो है एक बस जिसकी कुछ तस्वीरें मैंने देखी यहाँ पे जब वो प्रोजेक्ट कंडीशन में थी। उसके बाद उसको मैंने रिस्टोर किया और उसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। उसके अंदर बेड है जिसमें कि मैं जब नॉर्थ या कहीं भी जाता हूँ जहाँ मौसम अच्छा हो। Obviously you save on hotels and all these things. होटल के अलावा the satisfaction of sleeping on your own Bed, your own linen. You कोई वो खटमल मच्छर इस किस्म की चीजें आपको कुछ नहीं मिलेंगी। सॉरी टू इंटरप्ट यू नाज़रीन, हम लोग अपने मेरी मामू अल्लाह बख्शे के साथ गए थे ये नीलम वैली। उधर एक होटल में एक तो ये खटमल होता है ना, एक होता है ददोड़े। ददोड़े वो क्या होता है, एक काट ले आपको गलती से, उसके बाद अगर आपने थोड़ा स्क्रैच किया तो आगे इधर 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 वो पूरी बॉडी पे स्प्रेड करता है। वो एक बहुत ही लीथल इंसेक्ट है कोई वहाँ पे। तो यू राइट कि मतलब अपनी उसमें आप एंजॉय करते हैं। तो उसमें सिंक भी है। ये हाय 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 जी, ये मेरा सर ये सेल पे रखी है आपने? जी नहीं, ये मेरी अपनी इस्तेमाल के लिए है और कुछ मेरी गाड़ियाँ जो है वो मेरे बच्चों के लिए मैंने उन्होंने खुद चूज किया कि किसको कौन सी चाहिए। अच्छा, सो कोई बची है आपके पास? मतलब बेचने के लिए नहीं है, मगर ये कि अगर आपको रेंट पे दे देना आप मुझे, अगर मैं नॉर्थ जा रही हूँ तो। आप चलिए साथ आपको। नहीं, थैंक यू सो मच। भाई मुझे आइडियाज आ रहे हैं इस वक्त। आपने बड़ा अच्छा ये जो पूरा अपना बनाया हुआ है व्हेन यू गो अप नॉर्थ या कहीं, तो ये एक्चुअली ओरिजिनल भी आया है। वॉक्सवैगन जब बहुत उसमें थी, अपने प्रोडक्शन इसकी थी, तो कुछ कंपनियां थी जो कि इसको वॉक्सवैगन से लेकर ओके इसको किट आउट करती थी, कन्वर्ट करती थी इनटू कैंपर्स। अच्छा, कैंपर्स। इसमें ओके ओके। तो उसमें वेस्टफालिया एक कंपनी थी जो कि जर्मन, जो कि बहुत इसमें आगे थी। उनकी जो डिज़ाइनिंग थी, स्पेस यूटिलाइजेशन थी, वो बहुत बेहतर थी बाकी से। उसके अलावा भी काफ़ी कंपनी थी। डेवन थी एक यूके की कंपनी जो कि इसको कन्वर्ट करती थी उसके अंदर। मगर ये है, अब इसकी जो सीट है पिछली, उसको ही अगर आप खींचते हैं तो वो फ्लैट आउट हो जाती है एंड
बेड बन जाता है, मतलब मैं 6 फुट से कुछ ज्यादा हूँ और मैं बड़े आराम से उस पे जिसका सोफा कम बेड होता है। यूं ही समझ sort of. लीजिए। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने इसे सब कस्टम मेड किया है? ये सब मैंने कॉपी किया है अच्छा, ओरिजिनल के साथ, copy ओरिजिनल के किया साथ, है। ओके, वंडरफुल। इसी तरह से इसकी जो साइड विंडोज होती हैं वो भी लूवर्ड होती हैं। अगर आप उसका वो एक नॉब घुमाते हैं तो वो खुल जाती हैं दोनों, क्रॉस वेंटिलेशन। Okay. अंदर उसके एक जाली या स्क्रीन है जिसकी वजह से मक्खी मच्छर अंदर नहीं आ नहीं आते। सकते। हाँ, ये देखें, ये वाली कौन सी है सर? ये वाली? ये जो अभी आपने Revamp देखा, किया आपने। ये उससे पहले की तस्वीरें हैं उसकी। हाँ, ये देखिए ना, सारा बन रहा है। ये सारी आपने, अच्छा ये आए हाय हाय हाय, वेरी नाइस। ये है ये देखिए ना, पर्दे लगे हुए हैं। जी, प्राइवेसी के लिए। अच्छा, इन गाड़ियों में मैंने नोट किया था कि हमेशा पर्दे होते थे, इलास्टिक के अंदर बंधे हुए जी। होते हैं। जी ये नाज़रीन, जितनी एरिस्टोक्रेटिक कार्स होती हैं उसके अंदर, इवन पुराने हॉलीवुड में जब उनकी वो रोल्स रॉयस या वो होती थी, उनके साइड पे वो हमेशा पर्दे होते थे। लुक्स वेरी नाइस, बड़ा अच्छा लगता है। जी। तो अच्छा, कमिंग बैक टू जर्मन कार्स, दिस इज अ जर्मन कार जी, एंड it is. अपेरेंटली जर्मनी में जब भी कोई चीज़ बनती है, चाहे थर्मस हो जाए या गाड़ी हो जाए, वो चलती रहती है। इंसान चले जाते हैं लेकिन उनकी ड्यूरेबिलिटी इज़ अमेजिंग। तो मर्सिडीज बेंज, आपकी ऑडी, वोक्सवैगन, सारी जो टॉप कार्स हैं और स्टर्डी हैं सारी, ये वहीं पे बनती हैं। तो जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की बात आती है, आप रेट अगर करें तो किन मुल्कों को करेंगे टॉप 3 में? ये जर्मनी तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि उनकी चीज़ें बनी हुई जो हैं उनकी लाइफ बेहतर थी कंपेयर टू अदर्स। मगर आपको मैं ये बताऊं कि एक माइंडसेट था, एक वो था कि गाड़ी was one of the major purchases परचेजेस, यस back in the day। यस। और जब आप एक गाड़ी खरीदते थे तो इट वॉज काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि आप उसको 20, 25, 30 साल तक चलाएं, इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करें। ओवर द इयर्स द ट्रेंड हैज चेंज्ड। अब आप गाड़ी लेते हैं और 2 से 3 साल, इफ एट ऑल, मतलब इवन साल में आप उसको सेल करके एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल। बिकॉज यू नो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी सी शेडी हो रही है। और उसके अंदर इवन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी उसकी जो है इस किस्म की उसमें चीज़ें लगाते हैं Substandard. which I would not say substandard, but जो कि 6 साल में वो ब्रेकडाउन शुरू हो जाते हैं। से आपने इसलिए सही बात की नाज़रीन, मैंने 0 मीटर की गाड़ी ली थी, 3 साल के अंदर शीशा नीचे कर रहे थे, वो जो शीशा नीचे करना हैंडल है वो हाथ में आ गया, शीशा जो है वो फंस गया, वो आगे का जो विंड स्क्रीन है उसमें क्रैक पड़ गया। मतलब ये आपकी, सॉरी, ये जो लोकल असेंबल्ड गाड़ियाँ हैं। और एंड ऑफ द डे मुझे अफसोस हुआ कि मैंने क्यों पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ी ली। मुझे वो जापानीज असेंबल्ड जो 20,000 चली भी होती हैं वो मैंने क्यों नहीं परचेज की, क्योंकि बहुत डिफरेंस है उसमें और जी, वर्कमैनशिप में, बिल्ड क्वालिटी में। वही गाड़ी करोला या कोई, मुझे शायद नाम नहीं लेना चाहिए, मगर ये कि यहाँ जो बनती है उसमें कई इश्यूज आते हैं। और उसका जो बॉडी का जो मटेरियल है वो इतना ब्रिटल होता है कि हल्का सा आप थोड़ा सा कहीं टक्कर लगे ना तो वो यूं चुड़मुड़ हो जाता है। ये जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं अभी, स्पेशली अभी जो एक हुआ था ऑन मोटरवे, वो लेटेस्ट गाड़ी थी और उसके पता नहीं हाइड्रोलिक्स या उसका जो एयर बैग है नहीं खुला था और वो लगी जाके और वो आगे से ऐसे जैसा बिस्किट की तरह टूट गई। तो उसके अंदर आपकी बात कर रहा हूँ, नहीं, सॉरी, उसमें जो लेजिस्लेशन या जो लाइबल लॉज हैं उनका भी है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर को सू कर सकें कि आपने जो गाड़ी दी उसके एयरबैग्स डिप्लॉयड नहीं हुए, तो शायद वो भी इसको सीरियस लेंगे कि इसको किस तरह से टेस्ट किया जाए, इसको एब्सोल्युटली किस तरह से बनाया जाए। मगर चूंकि वो नहीं है, दुनिया में मुझे इत्तेफाक हुआ मगर मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि आपको गाड़ी लेने के लिए अगर
मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए हैं, तो आपको कहा जाए कि ये 10 लाख रुपए की गाड़ी है, मगर अगर आपको अगले महीने चाहिए या राइट अवे चाहिए तो आप 2 लाख रुपए ज्यादा दे दीजिए। ऑन जो जिसको कहते हैं। Exactly. ऐसे सोचे, एक तो 26-30 लाख की गाड़ी, उसके ऊपर ऑन भी दो, फिर उसकी ट्रैकर सिस्टम करते करते, और फिर अगर खुदा ना करे थोड़ी सी लगे तो बिस्किट की तरह टूट जाए। बिल्कुल ऐसा ही। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी। मेरी भी एक वोक्सवैगन है जिसमें मेरा सामान बंधा हुआ है और मैं सुबह जो है ना वहां जा रही हूँ। ये बिल्कुल ठीक देखें, है। ये देखें, आय हाय हाय। ऊपर देखिए मेरे सूटकेसेस भी पड़े हुए हैं। सो क्यूट। ये इधर से ही मैं जाऊंगी, बिल्कुल ठीक है, आपने वो खाना तो तैयार कर लिया। कराकोरम हाईवे से होती हुई। अच्छा ये कलर क्यों नहीं आपने करवाया? ये जो वॉक्सवैगन है, इसका एक यूनिक आप कह लीजिए कि इसको 70s में जो हिप्पीज, हाँ, यस यस। उन्होंने इसको अपने मर्जी से वो किया, पेंट किया। किसी ने उसके ऊपर कोई येलो कर दिया, येलो कर दिया, उसके Pink. ऊपर पोल्का डॉट्स बना दिए, या जैसा उनका दिल किया उस चीज़ के साथ। तो आपको बहुत सी गाड़ियां ऐसी मिलेंगी जो कि मैन्युफैक्चरर ने वो रंग नहीं दिया, लेकिन मगर लोगों चूंकि ने, आपको पसंद है हाँ। तो बिस्मिल्लाह। एब्सोल्युटली। नाज़रीन, आपका कोई सवाल है गाड़ियों के हवाले से तो हमारे साथ नासिर शेख साहब मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, और कॉल आप कर सकते हैं 0514102357 पे। अब चल के सर, खुशबू आ रही है आपको, ऐसी वैसी है ना? अब आएंगे नान, और इस वोक्सवैगन में मैं जाऊंगी घर वापस। ये देखें नाज़रीन, हमारे जो प्याज थे वो बन चुके हैं, मतलब ये कि ये देखें, आहा, चेक इट आउट। ये हमारा चिकन कोरमा जो है ये बन चुका है, माइक्रो मिनी बस की तरह ये बन चुका है। इसको अब हमने डिश में निकालना है, तो डिश में निकाल के फिर हम जाएंगे एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक पे। एक सेकेंड, ताकि आप लोग देख लें। और ये जो है प्याज, इसको हमने अच्छी तरह, आपने वैसे तो हाथ से आपको करना चाहिए, ये लिया और इसको अच्छी तरह आपने चूरा कर लिया। चूरा करने के बाद इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। ये अब आप अगर शहबाज भाई करीब आ जाए और अपनी गाड़ी वोक्सवैगन चलाना बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने प्याज जो फ्राई की हुई थी ये इसमें शामिल कर दी है। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और ये मुरगन किस्म का माशाल्लाह से चिकन कोरमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा मैंने शोरबा इसका, वो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ऐसा कि हर कोई रोटी, नान, चपाती, आपकी मर्जी है, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। सर, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है नासिर साहब? मैं देसी पसंद करता हूँ, मगर वो भी ये कि जो जिस जगह पे वो बनती है डिश, जी, वहीं पे उसको मतलब किस जगह पे मुख्तलिफ फेवरेट? अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर आपसे अभी कहा जाए कि यार फलानी चीज़ खानी है, तो आप किधर जाना पसंद करेंगे? मोस्टली मैं गोश्तखोर गोश्तखोर हैं? गोश्तखोर हूँ। ओके। सो नॉर्थ में आपको पाकिस्तान का जो है, जहाँ पे ये ज़्यादा आपका होता है, तो वो मुझे ज़्यादा अपील करता है। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, इसको क्लीन कर लेते हैं, वोक्सवैगन को भी साथ। ये मुझे लग रहा है सर कामरान की है वोक्सवैगन, एक उनके घर पे खड़ी है एक्चुअल वाली, ये उनका एक मोमेंटो है, ये भी साथ है। नाज़रीन, ये देख लें, ज़बरदस्त सा। हिजाब ने फ्रॉम इस्लामाबाद जो है, जगह कम थी तो मैंने इसलू लिख दिया। इन्होंने फरमाइश की थी इसकी चिकन कोरमे की, और मैं थोड़ा सा हरा धनिया धुल के पड़ा हुआ है, इसको हमने ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है ऐसे। ये हमारी आज की डिश इज़ रेडी। बाकी इसमें डाल देते हैं और चेक करने देना नाज़रीन आप कि कैसा बना है। उफ, नमक नहीं है नमक ही डालना भूल गई, सो सॉरी। आप लोग ज़रूर डाल लीजिएगा हस्बे ज़ायका नमक। एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, वापस आते हैं। आपके कोई सवाल हो और जो वोक्सवैगन की पूरी
एक और हिस्ट्री है और आने वाले दिनों में इनके क्या प्लान्स हैं वो पूछेंगे। लेते हैं क्विक सा कमर्शियल ब्रेक। नहीं तो यार गुलदाद भाई पता नहीं कहाँ रख देते हैं, पता नहीं कहाँ है। हाजिर गुलदाद भाई को मैं फायर कर रही हूँ अब। सॉरी नाज़रीन, वापस आ चुके हैं। मैं नमक की तलाश में इस वक्त लगी हुई हूँ, लेकिन नमक मिल जाएगा इंशाल्लाह। गुलदाद भाई को बोलती रही हूँ कि पता नहीं किधर चले जाते हैं। नाज़रीन आपको पता है गुलदाद भाई इज़ अ वेरी बिजी पर्सन। आ गए, वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे प्रोड्यूसर भी पता नहीं, ओके सर वापस आ चुके हैं, वेलकम बैक, वापस आ गए हैं। और आप कॉल कर सकते हैं 0514102357 पे। और आज का सवाल था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात यानी चैरिटी देने वाला मुल्क कौन सा है। सर आप बताएं कौन सा है? हमें ये एजाज़ हासिल है हमारे मुल्क को पूरी दुनिया में। सर मेरा दिल तो है कि ये सही जवाब हो, लेकिन नहीं है। एक चांस और आपको दे देते हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक जो अगर आप पर कैपिटा जो आपकी इनकम है उसका कितने % वो देते हैं तो वो हमारा वो है। आई मे बी बायस्ड, आपके पास शायद कोई और फिगर्स हो, मगर ये कि जितना चैरिटी हम लोग देते हैं, पाकिस्तानीज देते हैं, उतना मेरा नहीं ख्याल कि कोई और दुनिया में सर, दुनिया में नहीं। अच्छा, पाकिस्तान नहीं है। नहीं दे दूं सही जवाब? कॉल के बाद देते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं शरीफ बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। शहरी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी हैं? ठीक ठाक। शहरी बात कर रही हैं ना? शहरी इस्लामाबाद से। जी जी, कैसी हैं? सब खैरियत है? क्या कहना चाहेंगी? बस आपके शो की तारीफ करेंगे और आज आपका ड्रेस भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू सैरिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज के आपने आज जी 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 आज के सवाल का जवाब है अमेरिका। अमेरिका। ओके ठीक है, आपका जवाब नोट कर लिया। कोई इसके हवाले से जो है पूछना चाहेंगी, गाड़ियों के हवाले से, वोक्सवैगन के हवाले से कोई सवाल? नहीं, गाड़ियों के हवाले से तो नहीं, बस थैंक यू करूंगी आपका। आज आपने मेरी भांजी है हिजाब ज़ारा, उसकी रिक्वेस्ट पूरी की है आपने। अच्छा, हिजाब की, ओ वेरी गुड भाई, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम देना। और उसके लिए थैंक यू। और एक और फरमाइश करनी थी आपसे। जी जी करें। ट्राइफल बनाए किसी दिन सूट। ट्राइफल हिजाब के नाम से कि सैरिश के नाम से? सैरिश के नाम से कर लें। सैरिश के नाम से, ठीक है। और मेरी भांजी दुआ सुन रही होगी, उनको जरा बेस्ट ऑफ लक बोल दें, उन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं। ओके, दुआ। जी दुआ ली। ठीक है, दुआ मैं उनको कह देती हूँ। थैंक यू सो मच सैरिश, बहुत शुक्रिया। दुआ आपको, हम सब की दुआएं। जवाब जो है अमेरिका है। जवाब जो है नाज़रीन, अमेरिका इज़ द राइट आंसर। और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। सर अमेरिका इज़ द कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैरिटी पूरी दुनिया में दी जाती है। सो दुआ को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आप अपने मैट्रिक के पेपर्स में बहुत अच्छा करेंगी। ऑल द बेस्ट टू यू। हेलो, अब आ जाए सर, सरप्राइज हुआ है आप थोड़े से? मैं हुए अमेरिका। मगर मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो हमारा इनकम का वो है, जो फैमिलीज़ की इनकम है, उसकी परसेंटेज के हिसाब से हम फिर भी काफ़ी हाई रैंक करते हैं। आई स्टैंड करेक्टेड, जिस तरह आपने बताया कि अमेरिका है, पाकिस्तान नहीं, मगर पाकिस्तान फिर भी टॉप उस कंट्री नहीं आता है, लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका इज़ द वन जहाँ पे सबसे ज़्यादा चैरिटी की जाती है। कुछ ना कुछ सीखते। तो नाज़रीन, सही जवाब आप लोगों को पता लग गया है। आप लोग कल सुबह 9:30 बजे रिपीट देख सकेंगे और शाम को 4:30 बजे। सर कोई गानों वानों का, म्यूजिक का शौक? बहुत। कौन सा आजकल सॉन्ग सुनते हैं? आजकल मेरा यूजुअली कंसिस्टेंसी है नैयरा नूर, अच्छा, टीना सानी और
डिपेंडिंग ऑन द मूड तो कुछ सुनाएंगे? सुनाएंगे। हाँ। मैं सुनाने की तो पॉइंट से दो मुश्किल है। लाइनें सुना दें सर, इसमें क्या है, तुम बंद करो अपना। मेरे कुछ गला खराब है। नहीं गला नहीं खराब आपका, सही है सर, 2 लाइनें सुना दे चले। क्या हो गया? बड़ा मुश्किल सवाल। नहीं नहीं सर, मुश्किल नहीं सर, आपने मुझे वोक्सवैगन चला के आपने लेके मुझे गए, उससे पहले मुश्किल। वार्न किया होता तो मैं तो फिर आप क्या प्रयास करके आता। नहीं, बात- सर एक लाइन सुनाए ना, चले क्या हो गया? एक लाइन क्या हो गया? एक लाइन। आपको गाने तो आते ही होंगे ना? मुझे सुनने की हद तक अब इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा। नहीं ये नूर का तुम सुनाओ, बताओ कोई गाना। इसको तो पता लगना ही है। सरोज नहीं जेन में नहीं कोई आ रहा अभी। तो कोई मिली नगमे के 2 लाइनें सुना दें सर, ऐसा क्या है? आप बताइए। वो नहीं बताएगा सर, आपने बताना है। कोई भी, मैं आपको टाइम दे देती हूँ जब तक हम एक कॉल लेते हैं। आप एकदम से नहीं, चले सोच के सुनाएं। सुनूंगी जरूर आपसे आज मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। चलें सर? वो तो कॉल के बाद था नहीं ना, कॉल ड्रॉप होगी सर। तो दोबारा कर लीजिए। दोबारा मुझे करें? सोचने का। दोबारा करें। चले ना सर, स्पिरिट दिखाएं, एक लाइन सुनाएं। अब मैं वो जो म्यूजिक के प्ले कर रहे हैं इसके साथ तो वो गाड़ी नहीं को म्यूजिक के चलाना- बगैर आप सुनाएं। नहीं गाड़ी को चलाना। हाँ गाड़ी को चलाना बोले। हाँ जी। 1 2 3 4 चले। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के सर मुझे नहीं आवाज आ रही, आप थोड़ा ऊंचा गाएं। गाड़ी को चलाना चलाना। बाबू जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। सर कभी आपने जोर से चीख मारी है? नहीं कोशिश करता हूँ ना ही। वो नहीं, आप बहुत मतलब हाँ जी मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना बहुत चाह रहे हैं। सॉफ्ट स्पोकन है। चले चले, आपने एक बात है भाई, सरोज तालियां बजाओ। हमने गवा लिया सर से कुछ ना कुछ तो आने वाले दिनों में आपके प्लान्स रिगार्डिंग योर वोक्सवैगन क्लब, और किसी ने अगर ज्वाइन करना हो तो आपका कोई सोशल मीडिया की साइट या कोई आईडी है? जी हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, Okay. फेसबुक पे भी है। किस नाम से? वोक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान। वोक्सवैगन क्लब ऑफ पाकिस्तान। और जितने लोग देख रहे हैं, इफ यू इंटरेस्टेड तो आप इनको इनबॉक्स कर सकते हैं। शॉर्ट में VWCOP क्लब ऑफ ओके, पाकिस्तान। VWCOP क्लब ऑफ पाकिस्तान। ओके, COP आप कर COP लेंगे तो आ जाएगा। जी। सो उसकी कोई फी होती है? उसको ज्वाइन करने की कोई फी नहीं है। आप अगर गाड़ी के ओनर हैं या प्रीवियसली ओनर थे या सिर्फ इंटरेस्ट रखते हैं तो यू वेरी वेलकम टू ज्वाइन। ओके। कुछ चीज़ों के बारे में हम बहुत उसको रखते हैं। हम सियासत को, मज़हब के ऊपर डिस्कशन को, और चंद और पैरामीटर्स हैं जो कि बिल्कुल मना है? मना है, ओके। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इन चंद टॉपिक्स के ऊपर आता है तो वो फिर आपसे संभाला नहीं जाता। नहीं जाता। तो इसलिए हम स्ट्रिक्टली फोकस रखते हैं अपना गाड़ी, यही गाड़ी ओके। और इसके जो इर्द इंटरेस्ट गिर्द है। जो जी। सब बातें होती हैं। ओके, वंडरफुल। एक हमारे साथ कॉलर हैं और रोटी तो अभी है नहीं, तो मैं आपको सिर्फ चखाती हूँ कि कैसा बना है। वो तो नाज़रीन बड़ा ज़रूरी है। सॉरी मैं जल्दी से आ गई थी इधर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं तैयबा बोल रही लाहौर से। तैयबा फ्रॉम लाहौर। कैसी हैं तैयबा, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। और ये आपका प्रोग्राम जो है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें जो चीज जो है ना दिखाई जा रही है, दैट इज वेरी डिफरेंट, और मुझे बहुत मजा आ रहा है इनकी बातें सुन के। और आपका भी जो मतलब वो नमक नहीं ना मिला एकदम से, दैट यू आर वेरी ऑनेस्ट कि अच्छा। आपने उसमें नमक नहीं डाला था, तो सबको बता दिया कि मैंने नमक नहीं डाला। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बताइए कि कोई सवाल आपका सर से पूछने वाला? हाँ, मैं सर से ये पूछूंगी कि ये जो गाड़ियों का बता रहे हैं कि इनको ये इस तरह से करते हैं, जी। तो क्या मैकेनिकली भी इनको मतलब मॉडिफाई कर देते हैं? मैकेनिकली मॉडिफाई करते हैं। ओके ठीक है, मैं पूछ के बताती हूँ आपको।
सर मैकेनिकली बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैकेनिकली मॉडिफाई करते हैं आप? नहीं, अच्छा, वो नहीं करते। क्योंकि मॉडिफाई करने से उसकी जो आप कह सकती हैं कि मैं प्योरिस्ट हूँ। ओके, जिस तरह से ये गाड़ी जर्मनी अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी से आबाओ अजदाद के पास थी। आबाओ अजदाद के पास थी, तो मेरी कोशिश यही होती है कि उसको उसी हालत में मैं वापस ला सकूं। अच्छा, तो ओके। उसके लिए काफ़ी जतन करने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी चीज़ें अब आपको पता है कि मुश्किल होती जा रही हैं मिलनी। मगर अभी भी आपको ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी गो के बहुत एक्सपेंसिव है जी। पार्ट्स के लिए। अमेरिका फिर भी बेहतर है, और वहाँ से मंगवा के। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, आपने कभी कौरमा चमचे से खाते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन अभी आप टेस्टिंग कर लें, फिर प्रोग्राम खत्म होगा। तो मेरे ख्याल में गुलदार भाई जो है ना, वो बड़े एक मशहूर शख्सियत हो गए हैं। वो गए हैं रोटियां लेने थैंक यू। तंदूर में टिश्यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताएं सर कैसा बना है? बहुत अच्छा। मुझे इतनी भूख लग रही है। अच्छा, इसमें आप आर यू श्योर के नमक नहीं है? है नमक? मुझे तो कम नहीं लग रहा। अच्छा, फिर होगा। उफ, सॉरी, माफ कीजिएगा। है ना बना सही? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अरे मुर्गी भी बड़ी प्यारी बनी है, मतलब ये कि टेंडर। तो रोज तुम बाकी प्रोग्राम करो, हम कोरमा खाते हैं जब तक। वेरी नाइस। मजे का बना है सर? बहुत Very जबरदस्त। nice। सर आपका स्टार क्या है? 22nd of July, my birthday, which is like on the कस्प ऑफ Gemini, on Cancer and Leo. कैंसर एंड लियो। ओके, तो जहाँ पे मुझे जिस चीज़ का फ़ायदा होता है मैं उधर शामिल हो जाता हूँ। वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ शो करके। इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस वेयर Volkswagen एंड कार्स, विंटेज कार्स आर कंसर्न्ड। और ये कि आज बड़ा एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट शो था। मुझे भी गाड़ी, नाज़रीन, मैं पैदा होते ही मैंने गाड़ी चलानी शुरू कर दी थी, तो इसलिए मुझे बहुत शौक है कि मैं वो माइक्रो बस जो है ना, इतना बड़ा स्टीयरिंग ढूं करते हुए ना, आहा। सर एक पिक्चर, सरोज आप भी किसी तरह फिट हो इसमें, कैमरे में। स्माइल चीज। थैंक यू, Thank you very much. बहुत शुक्रिया सर। बहुत कोई शुक्रिया। जाते जाते कोई अच्छा सी बात आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स जितने देख रहे हैं? क्लासिक कार के हवाले से ही हमारे हाँ काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है, जी जी। और जिसको पहले पुरानी गाड़ी कहा करते थे, अब उसको क्लासिक कार। उनको कुछ उसमें समझ आ गई। मुझे ही कहा गया कि ना साहब तुसी चंगे पहले जॉब भी है ਤੁਹਾਡੀ, हाँ। तुसी कोई चंगी जी गड्डी क्यों नहीं रख रहे, नवी गड्डी। तो अब लोगों को ये समझ आनी शुरू हो गई है। अभी भी वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो अप्रिशिएट करना। कभी गाड़ी वो होती है मार्केट में, मैं लेके गया वहाँ पे पार्क की, या इवन शोज़ में, तो अभी भी वो इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इस गाड़ी के साथ अगर आपने तस्वीर खिंचवानी है तो ज़रूरी नहीं कि इसके बॉनेट पे बैठ के ही खिंचवाई हाँ, जाए। सही। आपको ये समझना पड़ता है कि इसको इस हालत में जिसमें आप देख रहे हैं लाते हुए जिस बंदे ने तैयार की है तो उसके पसीने निकल गए हैं। सही, बिल्कुल। तो बहुत से अब फिर बड़ा दिल करना पड़ता है कि आप उनको खींच के ना उतारें, उससे पोलाइटली कहें, या आप उनके साथ झगड़ा कर सकते हैं, या अपने बाल नोच सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कौन सी चूज़ की ऑप्शन। तो बट ये कि अगर आप कहीं कोई अच्छी गाड़ी देखें उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। और प्लीज नाज़रीन, अप्रिशिएट करने का मतलब ये नहीं है कि चाबी लेके उस पर लकीर मार दी। बड़ी गंदी आदत है कुछ लोगों की, है ना, करते हैं ना। बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो।
Same. एंड ऑल द बेस्ट टू यू Thank you very much. नाज़रीन, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा लॉन्ग वीकेंड स्टार्ट हो गया है, आई एम सो हैप्पी। अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी 4 दिन के बाद, कमिंग जो जुमेरात है तब। आज का रिपीट कल सुबह 4:30 बजे कह रही 9:30 बजे और शाम को 4:30 बजे देखते रहना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें नाज़रीन। आई होप आज का शो आपको पसंद आया। कोशिश होती है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन और कुछ अच्छी बातें। सरोश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी एग्जैक्टली 4 दिन के बाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। मिल के कहते हैं सर सारे टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते इधर आ जाती हूँ भाई, तुम भी आ जाओ फीरेम में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।